जय माता दी दोस्तों, आप सभी को जया पार्वती व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जया पार्वती का व्रत देवी जया को समर्पित है। देवी जया माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। दोस्तों, यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। तो वहीं इस व्रत को कुंवारी लड़कियां अच्छे घर और वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इसके अलावा जिन दंपतियों के संतान सुख नहीं है तो वह भी जया पार्वती का व्रत करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकती हैं, या जिन्हें पुत्र रत्न की इच्छा है वह भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2025 में जया पार्वती का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जया पार्वती व्रत के क्या नियम है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, और इस दिन व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में खुशहाली के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं जया पार्वती व्रत की। दोस्तों, हिंदू धर्म में जया पार्वती के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। इसे कुछ जगहों पर विजया पार्वती व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को कुछ क्षेत्रों में सिर्फ एक दिन के लिए तो वहीं कुछ जगहों पर यह व्रत 5 दिनों तक किया जाता है। यह व्रत आषाढ़ माह की त्रयोदशी से शुरू होता है और इस व्रत की समाप्ति सावन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हो जाती है। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 या अधिक से अधिक 20 वर्षों तक रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को बताया था कि इस व्रत में बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, 5 दिनों का यह व्रत बहुत ही कठिन जरूर है, लेकिन यह व्रत बहुत ज्यादा फलदायी है। इस व्रत को करने से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। और अगर आप 5 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पहले दिन का भी उपवास रखकर जया पार्वती व्रत की पूजा और व्रत को कंप्लीट किया जा सकता है। या इसके अलावा 5 दिन की पूजा के साथ आप सिर्फ पहला और आखिरी व्रत भी कर सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य के अनुसार है कि आप कितने दिन का व्रत धारण करेंगे, लेकिन हो सके तो 5 दिनों तक पूजा अवश्य करें, वरना सिर्फ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन व्रत और पूजा करके जया पार्वती का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अकेले आषाढ़ त्रयोदशी के दिन भी व्रत रखकर भी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि जया पार्वती के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, इस व्रत के दौरान नमक या आटे से बनी कोई भी चीज और सभी तरह की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ध्यान रखें, इन 5 दिनों के उपवास की अवधि के दौरान नमक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आप व्रत के दौरान सिर्फ फल, दही, दूध, जूस या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खा सकते हैं। और व्रत के आखिरी दिन पूजा समाप्त होने के बाद नमक और आटे से बनी रोटी, पूरी और सब्जी खाकर इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, इस व्रत के पहले दिन एक पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। फिर 5 दिन तक इस पात्र की पूजा की जाती है। इसके अलावा रुई या सूती धागे से बनी एक माला बनाई जाती है, जिसे कुमकुम या सिंदूर से सजाया जाता है। इस माला को नगला कहते हैं। आप रोज सुबह स्नान आदि करके अगले 5 दिन तक ज्वार के बर्तन में जल चढ़ाएं और रोली, फूल, अक्षत आदि चढ़ाएं। उसके बाद रुई की माला चढ़ाएं। आपको बता दें कि व्रत के अंतिम दिन महिलाएं जागरण करती हैं। पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए मां की आराधना की जाती है। दोस्तों, व्रत की समाप्ति से पहले इस रात को जागना बेहद ही जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं जया पार्वती व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। फिर आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर शिव पार्वती जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। हो सके तो मिट्टी, सोने या चांदी के बैल में बैठे हुए शिव पार्वती की मूर्ति की भी स्थापना करें। इसके बाद इसे दूध, दही,
शहद, शक्कर और जल से स्नान कराए। तत्पश्चात कुमकुम, हल्दी, चंदन लगाए, नारियल, प्रसाद, फूल, माला, फल आदि चढ़ाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिपूर्वक पूजा करें। अब आप माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित अवश्य करें। फिर माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे सुख और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा में हुई भूल चूक के लिए भी क्षमा मांगे। तत्पश्चात जया पार्वती व्रत की कथा सुने। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अब ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। रोज 5 दिन तक इसी विधि से पूजा करें और आखिरी दिन रात्रि जागरण करने के बाद स्नान आदि करके शिव पार्वती व ज्वार के बर्तन की पूजा करें। तत्पश्चात गेहूं अथवा ज्वार की बढ़ी हुई घास को पात्र से निकालकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में इसका विसर्जन करें। और अगर आपने बालू रेत का हाथी बनाया है तो उसे भी विसर्जित करें। पूजा के बाद व्रत समाप्त हो जाता है, जिसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। सुबह की पूजा के पश्चात नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी रोटियों के भोजन से उपवास खोला जाता है। दोस्तों, इस विधि से जया पार्वती की पूजा करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में जया पार्वती का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत के 5 दिन कौन से हैं? आपको बता दें कि इस साल जया पार्वती का व्रत 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 9 जुलाई 2025 की प्रातःकाल 12:38 पर होगी। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 8 जुलाई को शाम 7:23 से लेकर रात 9:24 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 2 मिनट की रहेगी। दोस्तों, इस साल जया पार्वती व्रत का प्रारंभ 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को हो जाएगा और जया पार्वती व्रत की समाप्ति 13 जुलाई 2025 दिन रविवार को होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।